राम राम सारे भाइयों ने। सिस्टम पर दो सिस्टम में। सर, हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। सर, इस एप्लीकेशन में ये भी है क्या, अगर जो माइक ऑफ रखेंगे तो आपकी आवाज भी नहीं आएगी हमारे पास? नहीं आएगी, आपके आपके पास मेरी आवाज आएगी, बिल्कुल आएगी। जैसे मैं अपना माइक ऑफ करता हूँ तो आपकी आवाज कट कट के आ रही है, और अगर जो मैं ऐसे फ्री कर देता हूँ तो फिर ठीक आवाज आ रही है। पता नहीं इस चीज का मतलब मेरे अरे तो खोल मतलब कर रख ले फर्स्ट रहे। फर्स्ट फर्स्ट टाइम सुना है मैंने। वैसे तो आप ओपन भी रख सकते हो, बस पीछे से शोर ना आए ताकि सबको डिस्टरबेंस ना हो। सब सर वो माना लॉगिन बैठा नहीं, दो करना खोल फर्स्ट के। पड़ेगा। टाइम है। ओके सर। लॉगिन क्या कह करना रहे पड़ेगा करो। भाई। करण, ये दूसरी लैंग्वेज में मतलब दूसरी आवाज में बोलना बंद कीजिए। पता चलता है कौन बोल रहा है। मैं नहीं तो सर, सीधा ये बोला करण लग ने नहीं रहा जी। बोला अभी तो। क्या बोल रहे हो? सीधा सीधा बोलो जी, ये देखो मैं तो बोल रहा ही नहीं। अच्छा। ये तो चलो ही तो ठीक बोल है। रहा है। अभी म्यूट कर रहा हूँ मैं सबको, ठीक है, म्यूट। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सर वो जो पूछ रहा था ना अभी माइक वाली प्रॉब्लम, हाँ जी। उसके लिए सर वो लॉगिन करना पड़ेगा। पहले उसने शायद मीटिंग का लिंक ही डायरेक्ट ओपन किया होगा। पहले उसको अच्छा। ओ अकाउंट भाई कर क्रिएट करना रखा होगा। लॉगिन। लॉगिन कर रखा कौन ओके। आंदी। ओके ऐसा सर। जरूर लॉग इन कर रखा था, अभी तो जूम लॉगिन करो एप्लीकेशन या में ना। चल रहा है, वरना फिर क्रोम पे नहीं चल लेता है वो। दिमाग घना नहीं लगाओ ये गोकू पोकू और। चलिए कोई बात नहीं। अभी स्टार्ट करें, हो गया मस्ती मजाक, करें स्टार्ट। 1 मिनट का टाइम दे दो। 1 मिनट रुको सर। ओके। हाँ, एक हो गया मिनट रुक सर, अब गए। चालू करो। हो, करो करो सर, चालू चालू कर लो। ठीक है। तो देखिए हमारा जो लास्ट पॉइंट है, मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आरओआई। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत मेरे साथ केस स्टडी है एक, ये मैं अगर बताऊं, ठीक है, मैंने एड कैंपेन रन किए। लोन लोन के लिए ऐड था, मतलब एक कंपनी थी जिस जो लोन प्रोवाइड करती थी। तो मेरा रिसेंट क्लाइंट था, मतलब अप्रोक्सीमेट 2-3 महीने पहले की बात है। तो उसके लिए मैंने जब एड रन की, क्वेरीज बहुत अच्छी जनरेट हुई। 13-14 रुपए कॉस्ट आ रही थी एक क्वेरी की, ठीक है। और 13-14 रुपए में एक क्वेरी जनरेट हो रही थी, यानी कि एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं जरा, फिर मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है सभी यस को? सर। यस यस सर। है सर जी यस है। सर। सर, तो देखिए और यहाँ यो पर कौन सा रहा यो। अरे भाई, क्या बोलूं मैं, कुछ बोलना नहीं चाह यार रहा, छोड़ो। मजाक मस्ती ना करो यार अब। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लोन बिजनेस के लिए ऐड थी, ठीक है। लोन बिजनेस, यहाँ पर अगर एक कस्टमर कन्वर्ट होता था पर्सनल लोन पे, तो अप्रोक्सीमेट 5 लाख का हम कंपनी ने जो है लोन किया होता कि 5 लाख का मिनिमम लोन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 लाख का लोन ले रहा था कस्टमर जो था, अगर वो आता था 5 लाख का लोन पे, जो कंपनी को कमीशन मिलना था बैंक की तरफ से वो था 5K, ठीक है। क्लियर है? यानी कि एक कस्टमर अगर कन्वर्ट हो रहा था तो कितना प्रॉफिट आ रहा था उसका? 5,000, मतलब उसका जो कमीशन था। क्लियर है इतना? क्लियर है ना? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। ये आप भी काम स्टार्ट कर सकते हो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपको कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा कि कैसे जो है ये बिजनेस किया जा सकता है। सो बेसिकली आप किसी भी बैंक में जाओगे तो आप वहां पर, मान लीजिए कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम एडवर्टीजमेंट सीख रहे हैं, हम लोग मार्केटिंग सीख रहे हैं, बट हमारे पास प्रोडक्ट तो है ही नहीं कि हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, ठीक है। तो आप जो है किसी भी बैंक में जाके लोन एजेंट बन सकते हो, ठीक है। और लोन के लिए मतलब लोन आप प्रोवाइड करना शुरू कर सकते हो ऑडियंस को, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंपनी ने मेरे को अप्रोच किया, तो मैंने जो है उनके लिए एड रन की थी। तो अगर एक कस्टमर भी कन्वर्ट होता था तो उनको 5,000 रुपीज मिलना था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जो एक क्वेरी जनरेट करने की, यानी कि एक लीड का जो कॉस्ट आ रहा था, 1 लीड जो है कितने में आ रहा था? 14 रुपए, रुपीज 14, इंक्लूडिंग जीएसटी। मतलब कि जीएसटी को इंक्लूड करके, जो इंक्लूडिंग जीएसटी इंक्लूड करके 14 रुपए जो है हमारा यहाँ पर एक लीड का कॉस्ट आ रहा था। क्लियर है इतना? क्लियर है?
यस सर। तो यहाँ पर 100 लीड जनरेट करने का क्या कॉस्ट आ रहा है? 1400 सर। एक सेकेंड। तो ठीक है, 100 लीड्स यहाँ पे जनरेट करने पे हमारा कितना कॉस्ट आना था? 100 लीड्स जनरेट करने पे कितना कॉस्ट आना था? 1400 सर। 1400। ठीक है, 1400 रुपए में एक लीड हमारी 100 लीड जनरेट हो रही थी। अब ये मान सकते हैं कि 100 लीड में से एटलीस्ट एक कस्टमर तो आ सकता था, एक बंदा तो ऐसा होगा जो लोन भी लेगा। वैसे तो 10% का कन्वर्जन रहता है, बट मैं 1% का मान के चल रहा हूँ। तो वह सिनेरियो में भी एक कस्टमर तो हमारे पास आना था। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो हाँ, तो एक कस्टमर अगर हमारा बनता तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना आना था? हमारा प्रॉफिट कितना आना था? 1400। 5,000 माइनस 1400, क्योंकि 1400 रुपये तो मेरा खर्चा भी है। ठीक है, कितना हो गया? कितना हो गया? 3600। ठीक है, 3600 यहां तक का हमारा प्रॉफिट था। क्लियर है इतना? अब देखिए यहां पर एक छोटी सी गड़बड़ रही। छोटी सी गड़बड़ क्या रही कि यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमने ऐड रन की थी, क्वेरीज अच्छी जनरेट हुई, बट यहाँ पर 300-400 लीड्स पे हमें काम करने के बाद ये पता चला कि कन्वर्जन तो अच्छी है। कन्वर्जन अप्रोक्सीमेट थी यहाँ पे 30 से 40 कन्वर्जन थी। ठीक है, मतलब सब कुछ ऑप्टिमाइज चल रहा था, सब कुछ एफिशिएंट स्पेंडिंग चल रही थी। 30 से 40 कन्वर्जन थी। 30 से 40 कन्वर्जन का मतलब क्या है? 30 लगा रहा हूं मैं, इनटू कितना? 5K। कितना हो गया ये? 1.5। कितना हो गया? 15 लाख। 3014 1,50,000। ठीक है, 1.5 लाख के करीब का जो है यहाँ पे मेरा जनरेट होना था। ठीक है, और 400 लीड पे मेरा खर्चा कितना आ रहा था? 4800 रुपये। 4800 रुपये आना था। 4800। ठीक है, अब 48 भी लगा छोड़ो, अब मैं यहाँ पे वर्स्ट सिनेरियो में 10,000। क्या कह रहे हो? 5600 आएगा सर। 5600 आएगा सर। 5600। ठीक है, 5600 लगा लीजिए। ठीक है, जितना भी है। तो यहाँ पर इतना हमारा खर्चा आ रहा था। हाँ ठीक है, तो थोड़ा ऊपर नीचे कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, अब मेन गड़बड़ कहाँ पे आई? प्रॉफिट हम निकाल सकते थे, बट मेन गड़बड़ कहाँ पे आई? जब जितनी भी कन्वर्जन हुई, ठीक है, जितनी भी कन्वर्जन हुई बैंक में, जब फाइल गई वहां पर, ठीक है, तो वो सारी फाइल्स जो है बैंक ने रिजेक्ट कर दी। रीजन क्या रहा होगा? रीजन क्या रहा होगा बैंक ने रिजेक्ट? सिबिल स्कोर। ठीक है, सिबिल हो गया। ठीक है, उसके बाद कईयों के, हाँ, कईयों का जो है डॉक्यूमेंट्स। सबसे मेजर जो दिक्कत आई हमें, वो क्या आई? डॉक्यूमेंट्स की, कि भाई किसी को कैश में सैलरी मिल रही है, किसी को जो है सैलरी स्लिप नहीं है, किसी का जो है ऑफर लेटर प्रॉपर नहीं है। मतलब बहुत सारी हमें यहाँ दिक्कतें आई। तो हम लोगों ने देखिए एफिशिएंट स्पेंडिंग की थी, तभी इतने कम में हमें जो है लीड जनरेट हुई। बट एट द एंड हमें क्या समझ में आया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारी ऑडियंस जो मिल रही है वो इतनी ज्यादा प्रोफेशनल या एजुकेटेड नहीं है। तो प्रोफेशनल जो हमारी जो प्रोफेशनल जो ऑडियंस थी वो कहाँ मिल सकती थी हमें? प्रोफेशनल ऑडियंस कहाँ मिल सकती थी? लिंक्डइन से। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर अब बात करें, हाँ, लिंक्डइन पे। ठीक है, तो अगर हम लिंक्डइन पे इतनी ही क्वेरीज जनरेट करते, चाहे वो 100 रुपए पर लीड पे भी जनरेट करते, तो भी शायद हम लोग जो है प्लस में आ सकते थे। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर देखिए, हाँ, यहाँ पर जो हमारा सब कुछ सही चल रहा था, बट ROI मतलब कि इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ लीड नहीं। लीड फेसबुक पे ज्यादा आ रही थी, बट बिजनेस लिंक्डइन पे ज्यादा आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने शिफ्ट किया लिंक्डइन पे। ठीक है, करना था बट किया नहीं। ठीक है, किसी रीजन की वजह से क्लाइंट ने काम रुकवा दिया था। ठीक है, तो लिंक्डइन पे अगर हम इसी चीज की एड रन करते, तो हम लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स आने थे वो पूरे आने थे।
प्रोफेशनल लेवल के लोग मिलते और शायद 5 लाख से ऊपर का लोन भी वो लेने वाले मिलते हमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों को अगर आरओआई बढ़ाना था तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एट द एंड हमें कहाँ से कितनी लीड्स आ रही है, कितना जो है, मान लीजिए हमने फेसबुक पे भी ऐड रन की होती, लिंक्डइन पे भी, ट्विटर पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, हर जगह ऐड रन की होती। अब हमें ये पता चल रहा है कि फेसबुक वाली जो है लीड बहुत महंगी पड़ रही है, बिजनेस बहुत महंगा पड़ रहा है, इंस्टाग्राम वाला बहुत महंगा पड़ रहा है, लेकिन लिंक्डइन वाला सस्ता पड़ रहा है। तो हम लोग कहाँ पर ज्यादा पैसा लगाते हैं? लिंक्डइन पे। तो इसी तरीके से हम लोग ये प्लान करके कि कहाँ से हमें ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है, कितने कम पैसों में मिल रहा है, तो हम लोग वहां पर ज्यादा पैसा शिफ्ट कर देते हैं। तो इसी को बोला जाता है मैक्सिमाइजिंग आरओआई, क्योंकि पैसा उतना ही लग रहा है 4 प्लेटफॉर्म का कंबाइन करके जितना लग रहा था, बट वो सारा का सारा एक ही प्लेटफॉर्म पे लग रहा है जहां से ज्यादा रिजल्ट आ रहा था। अब जहां से ज्यादा रिजल्ट आ रहा था, अगर हमने वहां पे सारा पैसा शिफ्ट कर दिया तो और ज्यादा रिटर्न मिलना शुरू हुआ, तो इसके कारण हमारा आरओआई बढ़ गया। क्लियर हुआ ये चीज? देव, कुछ पूछना चाह रहे हो? जी सर, पूछना है। हाँ जी। पर जितने भी जैसे लिंक्डइन वाले होते हैं लोग, एजुकेटेड होते हैं एक तो, और एक ही ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं। तो ये सब लोग जितने भी मैंने मतलब नोटिस किया या फिर जितना मेरे को पता है उसके अकॉर्डिंग, ये लोग लोन वगैरह के चक्कर में पड़ते नहीं है। तो एक तरह ऐसा से वो भी सर लॉस में जाता ना। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, लोन के लिए हम लोग टारगेट उन्हीं लोगों को करते जो एक्चुअल में लोन के लिए सर्च कर रहे हैं, या जो लोन की ईएमआईज वगैरह देखने में इंटरेस्ट रखते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं। तो जब उनके सामने हमारी एड शो होती है तो वो अपने आप क्वेरी फॉर्म फिल कर देते हैं। अब देखिए, मुझे तो नहीं सपना तो आ रहा ना ऐसे कि मैं, कीवर्ड, हाँ, यस सर, मुझे नहीं सपना कीवर्ड आ रहा डाल ना कि सकते हैं हर मतलब पर्सन। हम क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो देव? लोन के लिए एक कीवर्ड डाल सकते हैं कि हाँ हमें लोन वाले ही वो बिल्कुल चाहिए जो बिल्कुल सर्च कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं हम लोग यही सारी चीजें। देखिए, सबसे पहला मतलब हम लोग टूल यूज करने पे टूल में डाल सकते हैं कि हमें किस तरीके के लोगों को टारगेट करना है, बट एक्चुअल में वो टारगेटिंग हमें पता होनी चाहिए, जो कि हमारी राइट ऑडियंस के वाले पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि हमें एक अवतार क्रिएट करना पड़ता है कि हम लोग किसको टारगेट करने वाले हैं एक्चुअल में। क्लियर है ये चीज? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी गेम इस तरीके से चलती है। ठीक है, आरओआई हम लोग इस तरीके से अपने इंप्रूव करते हैं। आई होप कि चीजें क्लियर हुई होगी काफी हद तक। यस सर। क्लियर है? ठीक है, तो आगे स्टार्ट नो करें। सर, एक बार दोबारा बता दो। दोबारा बता दूं? बस जी इतना ही रहने दो आज। आज इतना ही रहने दे, बहुत कम है कैपेसिटी भाई। कसक कहाँ तक समझ नहीं आया आपको? कैपेसिटी मेरी टाइम हो गया। जहाँ से आपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाया ना, वहां से नहीं आया। न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल नहीं है, एक्चुअल कैलकुलेशन है एक बिजनेस की, जो कि मैंने मतलब बेसिकली लोन के क्लाइंट के लिए एड रन की थी। कितना कॉस्ट आया, किस तरह से कैलकुलेशन किया, वो सारा उसमें बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। सर और ये आपने फिर देखिए, शिफ्ट किया लिंक्डइन पे? नहीं, लिंक्डइन पे शिफ्ट नहीं कर पाया मैं। एक्चुअल में क्या था कि क्लाइंट के साथ थोड़ा सा कुछ इशू आ गया था। ठीक है, उसका कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गया था, तो उसके बाद वो टच में नहीं आया फिर मेरे साथ। ठीक है, तो अभी वो आई थिंक आउट ऑफ कंट्री है, क्योंकि बिल्कुल टच में नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, अगर होगा तो करवा लेगा कभी भी। ठीक है, तो ये चलता रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो ओके। लोन, हाँ, लोन बिजनेस के लिए एड रन की थी। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पर 5 लाख का मिनिमम उसने क्राइटेरिया रखा हुआ था कि 5 लाख का मिनिमम लोन देगा, 5 लाख से नीचे का वो लोन नहीं देगा। बैंक से जो उसको कमीशन आनी थी लोन करवाने की, अगर वो किसी को भी लोन दिलवाता था तो 1% जो है कमीशन थी उसकी। तो यानी कि 5 लाख का अगर कोई लोन लेता था तो 5,000 रुपए उसको कमीशन मिलना था। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 1 लाख भी ले रहे हैं, 1,000 कमीशन आ रहा है, तब भी मोर देन इनफ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, फेसबुक के पे जब हम लोगों ने एड रन की तो प्रॉपर टारगेटिंग के साथ सब कुछ सही गया। तो उसकी जो एड कॉस्ट आई थी पर लीड, मतलब एक लीड जनरेट करने की यहाँ पे 14 रुपए आई थी। ठीक है, अब यहीं पे 100 लीड जनरेट की तो 1,400 रुपए हमारा 100 लीड का आया। बट यहाँ पे 100 लीड में से अगर एक कस्टमर भी हमारा कन्वर्ट होता है तो 3,600 रुपए का प्रॉफिट भी आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको प्रॉपर प्रॉपर बिजनेस भी बताऊं, तो अगर हम लोग यहाँ पर ये मान के चलिए कि 20 रुपए पर लीड भी पड़ता है आपको। ठीक है, अगर आप 100 लीड एक दिन में जनरेट करवाना चाह रहे हो तो आपका 2,000 रुपए में आपकी 100 लीड जनरेट हो जाएगी। 2,000 रुपए में 100 लीड जनरेट करने के बाद आपका एक लीड भी कन्वर्ट हो रही है प्रॉपर वे में। ठीक है, तो आपका जो है 3,000 रुपए का एक दिन का प्रॉफिट है, जिससे आप अपने ऑफिस के
अपने एक पर्सन जो कॉलिंग कर रहा है, जो फाइल पकड़ा के आ रहा है बैंक में, ठीक है, ये सारे खर्चे भी आप कवर अप कर सकते हो इजीली। क्लियर है ये चीज? बाकी Yes, का sir. बाकी का कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो कि ऑफिस का रेंट कितना जाएगा, सिस्टम जो लेके रखोगे उसका कितना जाएगा, बट मैंने ओवरऑल कैलकुलेशन किया तब तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन पा रहा है। ठीक है, इसीलिए लोन की जो काफी सारी कंपनीज है वो आज के टाइम पे ओपन है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि वो कोल्ड कॉलिंग ज्यादा करते हैं। अगर वो लीड जनरेशन करके काम करें तो उनका ज्यादा बेनिफिट निकल सकता है। ओके। ओके सर। ऋतिक को नींद आ गई है? ओके। ऋतिक नींद आ गई है? और जी आपने मैथ मूथ चालू कर दिया आपने तो बिजनेस में होता ही मैथ है, क्या करें? बिना मैथ के बिजनेस देखा है कभी? इसके वजह से तो बीए में आए थे, दोबारा आपने मैथ चालू करवा दिया यहाँ। कोई बात नहीं, ज्यादा मैथ्स नहीं करेंगे, बस इतना ही करना था। ठीक है, अभी पॉइंट समझ आया मेरा? देखिए, आप भी कुछ मतलब इस तरीके से आप प्रॉफिटेबल बिजनेस में जा सकते हो। ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे अगर हम वेबसाइट की भी बात करें, वेबसाइट के लिए भी आप इसी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो कि अगर एक लीड आपकी जनरेट हो रही है, मान लीजिए 50 रुपए में एक लीड जनरेट हो रही है, ठीक है, अगर आप इसी तरीके से 100 लीड्स पे भी एक कन्वर्जन कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपका 5,000 रुपए में एक कन्वर्जन आ रहा है। अब वो एक कन्वर्जन पे आप कितना क्लाइंट से ले पा रहे हो वो मैटर करता है आपके लिए। ठीक है, वैसे तो 10% की कन्वर्जन रहती है, यानी कि आप 50 क्लाइंट पे आराम से 5 कस्टमर ले सकते हो, और लेना भी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस सही जा रहा है तो 10% का कन्वर्जन होना चाहिए। 10% ऑप्टिमल माना गया है मार्केटर्स के थ्रू कि भाई अगर आपका 10% कन्वर्जन आ रहा है बिजनेस में तो आपका मोर देन इनफ है। क्लियर है? तो जैसे आपने ओके। एग्जांपल दिया, एक लीड पे 14 रुपीज की कॉस्ट आ रही है। दिखा देता हूँ मैं जैसे आपको, प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, वेट। प्रोडक्ट में तो हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, तो सर्विस में कैसे निकालते हैं सर? क्यों? अगर आप मान लीजिए 6,000 रुपए में वेबसाइट बना के दे रहे हो, 7,000 रुपए में आप सोशल मीडिया का प्लान दे रहे हो, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते अपनी कॉस्ट? ये बताओ। आप एम्प्लॉय रखोगे, एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी दे रहे हो, उससे कितना काम करवाओगे, ये सारा कैलकुलेशन तो आप पहले करोगे ना। करोगे या नहीं? ओके। यस। अच्छा, तो अभी मैं आपको एड का भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि एड की जो एक्चुअल कॉस्टिंग आई थी। मैं एक सेकंड, मेरे पास पैनल में होगा। ओके, सो ये देख लीजिए, अगर दिख रहा हो तो मोबाइल में विजिबल है क्या, या मैं फेसबुक का पैनल खोल के दिखाऊं अपना? चलिए मैं पैनल खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है, अपना एक सेकंड, या कल दिखा दूं आप लोगों को? कल दिखा देना जी। कल दिखा दें? चलिए कल मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कल मेरी दिखा इतनी देना जी। कॉस्ट आई भी थी, और मैंने जो लीड जनरेट की थी 350 लीड्स भी जनरेट की थी। लेकिन 350 लीड्स जनरेट करने के बाद हमें ये फील हुआ कि क्लाइंट की कन्वर्जन, क्योंकि फाइल का जो बैंक की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा था वो लेट आ रहा था। तो जब उनका रिस्पॉन्स लेट आ रहा था तो इसलिए हमें ये समझने में टाइम लग गया कि एक्चुअल में हमारे बिजनेस में या हमारी मार्केटिंग में कहाँ कमी आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों का जो है ये थोड़ा बहुत लॉस हो गया। अदरवाइज अगर हमें पहले पता चल जाती है ये चीज, क्योंकि देखिए शुरू में टेस्टिंग मोड पे सारी चीजें होती है, सर, तो हमें। हाँ जी, कितना पूछ रहे पुराना हो? केस है सर ये जो आपने ऐड चलाई थी अभी? ये अप्रोक्सीमेट, रुक जी, लास्ट यार मेरे को ना देखना पड़ेगा कब रन हुई थी। 20 जून, 20 जून को स्टार्ट हुई थी। अच्छा सर, फिर आपको इतना तो पता ही होगा मार्केट में कौन सा कहाँ इलिटरेट पर्सन है, कहाँ इलिटरेट है। ये पता था। मतलब ये ऐड एक्चुअल मैं में क्या कहाँ है, चलाऊं? एक्चुअल में क्या है कि देखिए, हमें ये था कि लोन के लिए हर प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस मिल जाएगी। हमें फाइल वाला केस मुझे ध्यान नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं, मेरे को लोन की इतनी नॉलेज नहीं थी। मैं क्लियरली बताऊं ना, मैंने आज तक स्टडी किया ना मैंने कभी लिया। मुझे क्लाइंट ने बोला कि ऐसे ऐसे मैं लोन करवाता हूँ भाई, मुझे तो इस तरह की लीड्स दे दो। तो जब कमी समझ आई तभी मैं बता पाया कि आपको ये पहले बताना चाहिए था कि इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, क्योंकि उसने मेरे को डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि एक्चुअल में ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। ठीक है, उसको नहीं तो मैं पहले ही बेटर सॉल्यूशन दे चुका होता। ओके, तो ओके इसीलिए बोलता हूँ कि आप ट्राई किया कीजिए कि आप प्रॉपर वे में नॉलेज ले लीजिए प्रोडक्ट की। अब कई बार क्या होता है कि क्लाइंट पूरी नॉलेज नहीं देता, उस केस में फिर लॉस होने के चांसेस उसी के हो जाते हैं।
ठीक है। यस सर। हाँ, क्योंकि उसने मेरे को उसने जो सर आपका तो कोई लॉस नहीं हुआ इसमें। यार ये फोन है, ये एक सेकंड रुकिए। एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, क्लाइंट ने मेरे को बोला था कि हम लोग जो है कुछ इंस्टेंट अप्रूवल करके दे रहे हैं, कुछ हम लोग जो है इतने परसेंट रिटर्न उस पे दे रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो उसने मेरे को ये स्पेसिफिकेशंस बता दी, बट एक्चुअल में उसने ये नहीं बताया कि क्लाइंट से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, अगर उसने मेरे को ये बताया होता कि क्लाइंट से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं पहले ही उसको जो है वार्न कर देता कि इस तरह के रिजल्ट्स में दिक्कत आ सकती है। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो मैं ये आपको कल के क्लास में हम लोग ये देखते हैं लाइव में, आपको अपना पैनल खोल के दिखाऊंगा जिसमें आपको एग्जैक्ट दिखाई देगा कि कितना रुपए कॉस्टिंग पड़ी है। और 14 रुपए मैंने आपको बोला, वैसे जो कॉस्ट आई थी, एक सेकेंड, 13 रुपए 70 पैसे की आई थी। ठीक है, तो बाकी का कल करें फिर। जी सर। ओके ओके।